सामने आ गया हमारे, अब उसकी पहचान सिर्फ रह गई कि उसको पहचानना किस तरह है। जी इकबाल, आप जवाब दें कि मर्द मोमिन को पहचानना किस तरह है। अब ये पहली जो बात है, जो इकबाल, मैंने अभी उनके किसी शेर को कोट नहीं किया है, लेकिन मैं अपने मुतालिया की बुनियाद पर आपके सामने रख रहा हूं। पहली जो बात इकबाल अपने मर्द मोमिन में देखना चाहता है वो है पैकर इश्क। पैकर इश्क। इकबाल के मर्द मोमिन को पैकर इश्क होना चाहिए, लेकिन इस बात की अशद जरूरत है कि लोगों में इश्क के तसव्वुर को पहले दुरुस्त किया जाए। जब इश्क का लफ्ज सामने आता है, क्या लव स्टोरी सामने आती है कि नहीं आती? तो जब इश्क का ये तसव्वुर होगा, इतनी गलीज सतह पे चले जाएंगे हम, इतनी मोतबर इस्तिलाहात के लिए, तो फिर नताइज भाई इसी तरह के होने हैं। तो इकबाल का मर्द मोमिन है पैकरे इश्क। अब इश्क है क्या? बहुत सारे लोग सर खपाते गए, अपनी अपनी तारीफ करके चले गए, और मुत्तफिक कह रहा है कोई भी सामने ना आ सकी, मैं भी इसी निजाम का हिस्सा हूं, मैं भी एक तारीफ बयान करता हूं। आप सुन ले, इत्तेफाक करें या ना करें आपकी मर्जी है, क्योंकि इससे इत्तेफाक करना जरूरी नहीं है। जो उर्दू पढ़े लिखे लोग बैठे हैं उनके लिए अर्ज कर रहा हूं, इश्क एक कुव्वते तहर्रुक है, तहरीक देने वाली कुव्वत, जो बंदे को किसी काम के लिए उठने पर मजबूर कर दे। उस तहरीक को इश्क कहते हैं, उस तहरीक को इश्क कहते हैं। दूसरी बात कि ये इश्क जो होता है, जब ये आदमी को हर वक्त उठाए उठाए फिरता है, तो अगर वो फिरता रहे इश्क के जेरे ताबे, तो उसके रूहानी वजूद में हरारत, उसके रूहानी वजूद में क्या रहता है? आप जानते हैं ना, बैठे हुए हैं तो जिस्म की हरारत कम हो जाती है। जो फिजिकल एजुकेशन या मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या जो इसके आलम हैं, आप उनसे तस्दीक करवा लें, बंदा अगर बैठा रहे तो उसके अंदर में सर्दी ठहर जाती है, उसके बदन में क्या ठहर जाता है? सर्दी ठहर जाती है, गर्मी नहीं रहती। तो मैं क्या कह रहा हूं, इश्क एक कुव्वते तहर्रुक है, एक गर्मी है जो बंदे को उठा कर रखती है, और जब वो हर सतह पर जिंदा और बेदार रहता है इश्क की उस गर्मी के साथ, तो फिर उसके रूहानी जिस्म में कभी सर्दी नहीं आती, बल्कि उसका रूहानी जिस्म हमेशा तवाना रहता है, तंदुरुस्त रहता है। तो जो तंदुरुस्त जिस्म का मालिक हो, आप इस बात की गवाही देंगे कि वो कभी कमजोर फैसला नहीं करता है, वो कभी कमजोर फैसला नहीं करता है। मैं आपको तारीख के झरोकों की तरफ लेकर चलता हूं। आग का एक बहुत बड़ा अलाव है और वक्त का हाकिम अपने सारे जाहो जलाल के साथ अपने झरोके में मौजूद है। एक कोने पर एक मचान के ऊपर अल्लाह का एक रसूल है, मंजलीक में उसको डाला गया है और उसे कहा जा रहा है, अब भी बाज आ जाओ, जो कहते हो, अब भी हमारे खुदाओं को खुदा मान लो, तो अब भी हम आपको छोड़ देते हैं। अब एक तरफ जिंदगी, अकल क्या कहती है भाई? दीन इस्लाम के भी मजबूरी के आलम में मजबूर और कमजोर से इंसानों के लिए अहकामात मौजूद हैं। जिस लेवल का साबित करना है, हुक्म भी तो उसी लेवल का आना ना मोहसिन फारूक। अगर आप कमजोर साबित कर रहे हैं खुद को, तो आपके लिए अहकामात भी कमजोर से, क्योंकि रसूल रहमत लिल आलमीन है, वो कमजोरों को भी तकलीफ में रखना नहीं चाहता। अब देखें, ये जो मंजर मैंने आपके सामने रखा है, अब एक तरफ जिंदगी है और दूसरी तरफ वो है जिसने जिस्म को हरारत देकर इस जमीन पर भेज दिया है उसको। किसकी हरारत? अपने फरमान की हरारत, अपने दीदार की हरारत, अपने अलका की हरारत, अपने कुर्ब की हरारत। तो ये जो हरारत है सारी, इसको कहते हैं इश्क। इकबाल कहता है मर्द मोमिन को पैकरे इश्क होना चाहिए। अब देखें, पैकरे अक्ल, पैकरे इश्क, पैकरे अक्ल खाली क्यों नहीं होना चाहिए उसको? आप फैसला कर लें।
जनाब खलील अलैहिस्सलाम अगर वहां अकल से फैसला करते तो क्या फैसला था? चलो वक्ती तौर पर जो कहते हैं मान लेते हैं, कल से दोबारा इनमें तबलीग शुरू कर देंगे, जान भी बच जाएगी। क्यों शाह साहब? जान भी बच जाएगी। और हमने कौन सा दिल से मानना है कि ये तुम्हारे जो बुत हैं ये खुदा हैं? हमने कौन सा दिल से इनकार करना है कि अल्लाह का वजूद ही नहीं है? एक रास्ता हजरत इब्राहिम के लिए ये मौजूद था कि नहीं था? इस इरादे के साथ कि कल से फिर नबूवत का काम शुरू कर दूंगा, अल्लाह कल से की वहदानियत का प्रचार शुरू कर दूंगा, ये रास्ता, ये ऑप्शन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ पास मौजूद था या नहीं था? मौजूद था। लेकिन फैसला क्या किया? फैसला क्या किया? और फैसला इकबाल ने ऐसा सुनाया कि जमाने को सारी जिंदगी के लिए याद हो गया। बेखतर कूद पड़ा आतशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लवे बाम। अक्ल बेचारी अभी ऊपर ही बैठी हुई। क्या मतलब? अक्ल सोचो विचार करने बैठ जाती है, अक्ल सूदो ज़िया देखने बैठ जाती है। शहर के दुकानदारों, कारोबार उल्फत में सूद क्या ज़िया क्या है तुम न जान पाओगे। तो अकल तो सूदो ज़िया देखती है, मुनाफा के नुकसान, जान गई कि आई, मादी मनफियत होगी कि नहीं होगी। और ये फैसला करते भी कई कई दिन लगाती है, कई कई दिन लगाती है। अगर अल्लाह का रसूल फैसला करने में देर लगाता तो जो लोग उसका बताया हुआ कलेमा पढ़ चुके थे, क्या उनका कायम रहना मुश्किल था कि चले जाते फिर वो लोग? मेरा ख्याल है कि उनका कायम रहना मुमकिन नहीं था। तो रसूल ने फैसला किया, रसूल को फैसला दरकार था। कैसा फैसला? फौरी फैसला, फौरी फैसला और दुरुस्त फैसला। तो अकल फौरी फैसले और दुरुस्त फैसले नहीं करती, सिर्फ इश्क है जो फौरी फैसले और दुरुस्त फैसले करता है। तो इकबाल कहता है कि मेरे मर्द मोमिन की पहली निशानी ये है कि उसको तय करे इश्क होना चाहिए। मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग। इश्क है असले हयात, मौत है इस पर हराम। जो साहिब इश्क हो जाता है वो बदनी तौर पर मर जाता है, इसमें कोई शक नहीं। मौत उस पर आती है, फरिश्ता मौत का छूता है गो बदन तेरा, तेरे वजूद के मरकज से दूर रहता है। और हम मरते हैं, हमारा जिस्म भी मरता है, हमारे वजूद का मरकज भी नेस्तो नाबूद हो जाता है। लेकिन जो इकबाल का मर्द मोमिन है, जो आशिक़े सिफाते इलाही और ज़ाते इलाही है, वो जब मरता है तो सिर्फ जिस्म को मौत आती है। मौत का फरिश्ता उसके वजूद के मरकज को हाथ तक नहीं लगा सकता। इकबाल कह रहा है फरिश्ता मौत का छूता है गो बदन तेरा, तेरे वजूद के मरकज से दूर रहता है। इसलिए इकबाल चाहता है कि मेरा मर्द मोमन, इसका जिस्म मर भी जाए तो इसका किरदार उसी तरह कलंदराना धमाल डालता फिरे सदियों की इस फैली हुई बिसात के ऊपर। और डाल रहा है कि नहीं डाल रहा? करबला के शाह सवार ने मरकज प्रकार इश्क कहता है इकबाल हुसैन को। इकबाल क्या बात है, हुसैन को भी मर्द मोमन कह सकता था, लेकिन मर्द मोमन नहीं कहा बाबा, इसलिए कि हुसैन भी मर्द मोमन बनाने वालों का एक हिस्सा है। सिर्फ हुसैन को मर्द मोमन कहकर अगर आप गौर करें तो ये हुसैन की कोई इतनी बड़ी तौकीर नहीं है कि हुसैन मर्द मोमन है। क्यों बाबा? हुसैन की खाके पास से लंबी कितारें निकलती हैं मोमिनों की, मर्द मोमिनों की। तो नुक्ता प्रकार इश्क में कह रहा था ऐसा जिंदा हो वो अपने इस इश्क की बुनियाद पर कि उसका जिस्म चला भी जाए लेकिन उसका किरदार कौमों की जिंदगी में धमाल डालता फिरे, ताकि कौमों के अंदर हरारत बाकी रहे। आज जब भी जुल्म हद से बढ़ता है तो बिला इम्तियाज शिया, सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस सब ये कहते हैं कि अब किसी हुसैन की जरूरत, अब किसी हुसैन की। इसका मतलब हुसैन का जस्द खाकी तो वहां दफन कर दिया गया बाबा, लेकिन जस्द खाकी के जाने के बावजूद ना हुसैन मरा, ना हुसैन का नुक्ता
نظر مرا نہ حسین کا عشق مرا. تو وہ کردار آج بھی صدیوں پر پھیلی ہوئی اس زندگی میں خدا پرستی کے دیوانوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے, لا رہا